गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। और जैसा कि अभी इसके पहले वाले में जो पार्ट तुम लोगों का आर्ट बताया गया था उसमें से कुछ सवालें बाकी थी, तो उसमें की कुछ सवालें आज तुम्हें बताएंगे। जो पांच पांच अभ्यास के बी में से आज तीसरे नंबर की सवाल है, उसे बताने चल रहे हैं। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि आने वाली हर एक वीडियो तुम्हें आसानी से प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। और आज पांच अभ्यास का बी में तीसरे नंबर की सवाल बताने चल रहे हैं। हमारे सामने है, स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। हिंदी इसमें देखते हैं क्या लिखा है। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में भाग देकर भाज्य, भाजक, भागफल, यहाँ पे कह रहा भाज्य भी निकालिए और भाजक भी और भागफल तथा शेषफल, इतने चीजों को हमें निकाल करके कह रहा कि वो सारणी में लिखिए। ठीक है ना। तो ये ध्यान देना है कि हमें यहाँ से यहाँ तक जो कह रहा है प्रश्न, उसको हमें करना है। अभी तक तो हमने इसके पहले वाले में जो प्रश्न था 2 नंबर में, सिर्फ हमने भागफल ही निकाल करके तुम्हें दिखाया था, और वहां पे सब कुछ तो था लेकिन लिखा नहीं गया था कि भागफल कौन सा है, भाजक कौन सा है, शेषफल कौन सा है, उसमें ये नहीं बताया गया है। लेकिन इसमें ये पूछा है तो इसमें हमें बताना पड़ेगा, और आपको देखना भी होगा कि यहाँ पे भागफल किसको कहते हैं, भाजक किसको कहते हैं, भाज्य किसे कहते हैं, शेषफल किसे कहते हैं, और सारणी किसे कहते हैं, किस प्रकार से यहाँ पे हल होता है, इसके माध्यम से हम आज जानेंगे। ठीक है ना। तो पहला यहाँ पे का नंबर दिया है, यहाँ पे कह रहा कि 14x² प्लस 13x माइनस 15 में 7x माइनस 4 से, यानी कि जब हम यहाँ पे कहते हैं कि से जब भाग कहता है तो से यहाँ पे मतलब यहाँ पे भाग, यानी कि 7x से कह रहा है कि माइनस 4x में से भाग कीजिए 14x² प्लस 13x और माइनस 15 में। ठीक है ना। अब समझ में आ गया। में भाग कीजिए कितने से, 7x माइनस 4 से। तो यहाँ पे हम इसी विधि से तुम्हें बताया था इसके पहले वाले में भी, लेकिन कुछ इसमें अंतर नहीं है। थोड़ा सा अंतर ये है कि हमें सब अलग अलग भागों को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि भागफल किसे कहते हैं, भाजक किसे कहते हैं, शेषफल किसे कहते हैं, यही हमें केवल बताना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम भाग करेंगे तो 7x माइनस 4 से अगर हम भाग करते हैं तो पहले यहाँ पे देखते हैं कि 14x² है, तो हमें इसको ले आना है 14 को। तो देखो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, तो 7 दूना 14। देखो अंक तो मिल गया, अभी x नहीं मिला स्क्वायर, तो यहाँ पे एक x है। अगर एक x को हम फिर से ले लेते हैं तो x मिला करके कितने हो जाते हैं, तो x² हो जाता है। अब कहते हो कि सर जी 7x और गुणे यहाँ पे 2x को हम अगर गुणा करें तो क्या होगा, x² होगा। गुणे में गाते जुड़ जाते हैं, तो देखो 7 दूना 14 और x मिलकर के कितने x बने, x² बने। ठीक है ना। अब ये इतना हल हो गया, चाहे पीछे हमारा ये मिले चाहे ना मिले, लेकिन हमें एक पद को मिला करके चलना है। इसे क्या कहा जाता है, पद। तो यहाँ पे हमें एक पद को ध्यान देना है कि मिला के चलना है, और फिर इसके बाद 2 से हम करेंगे। तो यहाँ पे देखो 4 दूना यहाँ पे करेंगे तो 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस और माइनस का गुणा क्या होगा, माइनस। तो 4 दूना क्या हो जाएगा, 8, यक्स यहाँ पे अकेला रहेगा। अब यहाँ पे माइनस लगेगा चिन्ह, यहाँ पे प्लस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये प्लस और ये प्लस मिला करके कितने हो जाएंगे, 8 और 13 का अगर हम जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और 21 यहाँ पे यक्स माइनस यहाँ पे क्या उतारा जाएगा, 15। तो हम जब आगे चलेंगे तो अब यहाँ पे प्लस है कि माइनस देखेंगे तो प्लस है, तो प्लस को लगाएंगे। 21 हमें ले आना है, तो हम 7 से हम ऐसे कौन से संख्या से गुणा करें कि यहाँ पे 21 आ जाए। तो 7 का पहाड़ा आता है, 7 तिरिक 21। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 21। यक्स हमारा मिल चुका है, एक यक्स यहाँ पे है ही है, तो यक्स को हम नहीं लेंगे। अब यहाँ पे 3 से ही हो जाएगा, माइनस 3 चौका 12। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 चौका 12। अब ये प्लस और माइनस का गुणा देखो हमने माइनस लिखा है, तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये प्लस है ये माइनस है, तो कह रहा 15 में से 15 यानी यहाँ सॉरी 12 में से 15 को निकालो तो उल्टा हो जाएगा। तो देखो एक तो यहाँ पे कितने लोग भ्रमित हो जाते हैं कि हम 12 में से कैसे 15 को निकालें, और दूसरी चीज यहाँ पे 15 और प्लस यहाँ पे अगर हम 12 लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो दोनों में वही आएगा। देखो जैसे कि यहाँ पे हम उल्टा घटा देते हैं, जिससे यहाँ पे हम घटा के दिखा रहे हैं। ठीक है ना। तो उल्टा घटाएंगे, देखो 15 में से अगर 12 निकलेगा तो 3 तो बचेगा ही, यानी ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 में से 2 निकालेंगे 3 बचेगा, 1 में से 1 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं कि प्लस बड़ा है या माइनस बड़ा है, तो कौन सा होगा, माइनस बड़ा है तो माइनस लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, -3। तो ये इस प्रकार से
हमारी सवाल हल होती है पहली, लेकिन इसमें पूछा जो है हम उसको लिखेंगे। तो भाजक और भागफल और शेषफल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ये सीधे सीधे हमने बताया था शेषफल है, ये भाजक है, ये भागफल है, और ये हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। पहले दिया क्या है, भाज, देखो पहले दिया है भाज, अब भाज बराबर हम लिखेंगे, फिर इसके बाद दिया है भाजक, भाजक बराबर हमें लिखना होगा, फिर यहाँ पे दिया है तीसरे नंबर पे भागफल, यहाँ पे भागफल बराबर लिखना होगा, फिर इसके बाद क्या दिया है शेषफल, तो शेषफल बराबर हमें लिखना होगा। तो यहाँ पे देखो शेषफल हमारा ये कहलाता है, ठीक है ना, तो -3 यहाँ पे हमारा शेषफल बन जाता है। भागफल हमारा ये कहलाता है, तो यहाँ पे हमारा 2x और माइनस प्लस यहाँ पे 3 हो गया, दो तो हमारा मिल गया। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि भाजक किसे कहेंगे और भाज्य किसे कहेंगे। तो ये शेषफल हो गया और ये देखो सॉरी ये भागफल हो गया और ये शेषफल हो गया। अब भाजक हमारा और भाज्य बात कर रहा है यहाँ पे लिखने की, तो हमने बताया कि भाजक हमारा जो होगा, ये जो काटती है संख्या वो क्या कहलाएगी, भाजक कहलाएगी, और जो यहाँ पे कट रही है वो भाज्य कहलाएगी। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर बनता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, अतः, अतः लिख देंगे, तो यही हमारी हिंदी हो जाएगी और यही हमारा क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। तो इस प्रकार से ये पहले नंबर के सवाल क नंबर की आज तुम्हारी ये समाप्त होती है। तो अब यहाँ ख नंबर की सवाल है, तो ख में भी यही चीज हमसे पूछा जा रहा है, तो ख नंबर में भी हम यही करेंगे। तो यहाँ पे हमें लिखना क्या होगा, 2y² - 6 से भाग किसमें देना है, 6y5 घात 28y³ प्लस यहाँ पे 3y² और प्लस यहाँ पे 30y। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ये बड़ा है, समझने की कोशिश करना और ध्यान से देखना, नहीं तो कहोगे सर जी समझ में नहीं आया। और नहीं समझ में आता है तो वीडियो को बार बार देखो और बार बार इसे दोहरा करके फिर से देखो और समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पे देखो लिखा क्या है, सबसे पहले 2y² लिखा है, तो पहला पद हमारा जो है हम पहले इसको मिलाएंगे, दूसरा पद हमारा चाहे मिले चाहे ना मिले उससे हमसे मतलब नहीं है, बाद में हम उसे मिलाएंगे, पहला पद हमें जरूर मिलाना है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे 2 हमें मिला है, यहाँ पे 6 मिला है, तो 2 से हम कितने संख्या से गुणा करें कि यहाँ 6 आ जाए, ठीक है ना। तो 2 तिहाई 6, तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा हमको 3, तो देखो 2 तिहाई हमारा कितना बन जाता है, 6 बन जाता है। और y यहाँ पे स्क्वायर है, तो y यहाँ पे कितनी घात है 5, तो यहाँ पे देखो y² मिल गया, लेकिन हम y कितने से हम गुणा करें कि जो यहाँ पे y 5 हो जाए। तो y 5 ले आने के लिए हमें यहाँ पे 3 को जोड़ना होगा, यानी घातें जुड़ जाते हैं तो 3 लेना होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा y³, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y पर 5 घात। फिर इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है माइनस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस और माइनस गुणा क्या हो जाएगा माइनस। अब 3 छक कितना हो जाएगा 18, और यहाँ y नहीं है लेकिन यहाँ y³ है, तो y³ यहाँ हमारा मिल जाएगा। यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ प्लस चिन्ह बदल जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि 28 में से यानी 18 में से 28 को घटा दीजिए, तो उल्टा जैसे भी इसके पहले वाले में कहा था, तो हम यहाँ पे प्लस माइनस देख लेंगे, 8 में से 8 जाएगा 0, फिर यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 1, फिर यहाँ बड़ा ये है तो माइनस लगा देंगे, y³ लिखा है तो y³ लिख देंगे, प्लस यहाँ पे 3y² उतार लेंगे इस पद को। अब इसके आगे यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पे 2 से हम ऐसे कितनी बार गुणा करें कि जो 10 आ जाए, तो 2 पंजे 10, यहाँ पे माइनस लिए हैं तो माइनस और प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे y² है यहाँ पे, लेकिन y³ है, तो यहाँ पे हम एक y ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा y³ y देखो क्यूब हो गया। फिर इसके बाद माइनस और माइनस का गुणा हमारा क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है, तो 5 छक कितना हो जाता है यहाँ पे 30, और यहाँ पे एक y लिखा रहेगा। तो देखो यहाँ पे हमारा स्क्वायर है और यहाँ पे हमारा स्क्वायर नहीं है, तो इस पद को हमें उतारना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा इधर हम लिख रहे हैं, तो यहाँ से हमारा ये स्टार्ट होगा, 5 छक 30y ये काट रहा है, तो ये हमारा प्लस बनेगा और ये हमारा माइनस बनेगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा 3y² बचेगा। अब 3y², अच्छा अभी इसमें माइनस को हमने नहीं यहाँ पे देखा, ध्यान नहीं दिया, माइनस को नहीं उतारा था, अब यहाँ पे -9 को हम देखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से हम देखेंगे कि 2 से यहाँ पे कितनी बार जा रहा है, तो 2 से नहीं जा रहा है, देखते हैं हम यहाँ पे 3 आना चाहिए, तो 3 हमें ले आने के लिए यहाँ पे 2y² में हमें क्या कितने से गुणा करें कि जो यहाँ पे 3 आ जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या लिखना होगा।
तो यहाँ पे हमें कितने से करना होगा, 3/2 से। जब 3/2 हम 2 ले लेंगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 एक नम 3 और ये y² हमारा हो जाएगा। ये हमारा इतना हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस ले लेंगे, कितना 3/2। 3/2 हमें लेना होगा, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 3y²। अब बारी आती है माइनस की। तो यहाँ पे 6 और माइनस दिया है और गुणे अगर 3/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 एक नम 2, 2 3 6, तो 3 त्रिक 9 -9, फिर हमारा दूसरे में भी मिल जाता है, तो 3 त्रिक 9 माइनस मिल गया। तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल सभी हो जाएंगे, 0 से इस पर बचेगा। तो इसकी भी हिंदी हमें इसी प्रकार से लिखना है जैसे कि इसके पहले वाले में हम लिखे थे। तो इसकी हिंदी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे भाज्य और फिर लिखेंगे भाजक और फिर लिखेंगे भागफल, इसके बाद शेषफल। देखो दो चीज तो हमारे सामने तुरंत नजर आने लगती है, दो में हम बहक जाते हैं। तो शेषफल पहले हम 0 लिख देते हैं, भागफल हमारा जो कह रहा पहले हम इसे लिख देते हैं, जो बचता है उसे हम बाद में लिखते हैं, प्लस 3/2। तो अभी इसके पहले भी हमने बताया था इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे। तो हम इसे क्या कहेंगे, 6i माइनस 2y² माइनस 6। तो ये इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ग नंबर में दिया है यहाँ पे 34x माइनस 22x³ माइनस 12x⁴ माइनस यहाँ पे 10x² माइनस 75 में कह रहा है 3x + 7 से। तो यहाँ पे हमें ये क्रम में नहीं दिया है, क्रम इधर उधर करके दिया है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्रम में लिखना पड़ेगा। तो क्रम में हम साथ में लिखते चलेंगे और यहाँ पे भाग का पूरा यहाँ पे सारणी बनाते चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सारणी को बनाते हुए उस क्रम में लिखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे 3x + 7 से कह रहा है। तो सबसे पहले हमें बड़ी घात वालों को लेना पड़ेगा, जो पद हमारा 12x⁴ दिया है। फिर इसके बाद 22x³ को लिखेंगे, फिर माइनस 10x² को लिखेंगे, फिर इसके बाद एक घात वाले को लिखेंगे 34x, फिर माइनस 75। तो ये इस प्रकार से हम लिखेंगे, ठीक है ना। अब चाहे हम यहाँ पे भागफल लिख लिए, चाहे यहाँ पे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3x + 7 से कह रहा भाग कीजिए, और यहाँ पे माइनस जो लिखा हुआ है ये माइनस हमें ले आना है। तो सबसे पहले हमें माइनस को ही ले लेना है, तो यहाँ हमें माइनस प्राप्त हो जाएगा। तो 3 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े, जो 12 से ज्यादा न जाए, तो 3 चौका 12। तो यहाँ पे हमें 4 लेना होगा। तो देखो 3 चौका 12 अंक मिल गया, लेकिन अभी घाते नहीं मिली हैं। तो घाते हमें मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x है तो यहाँ पे कितने x लें कि जो 4 हो जाए। तो यहाँ पे 3 लेंगे, तो 3 यहाँ पे मिलेगा और 1 यहाँ पे मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, x पर 4 घात हो जाएगा। फिर ये प्लस और माइनस का हमारा गुणा बनाएगा, क्या बनेगा, माइनस बनेगा। तो 4 × 7 = 28, और यहाँ x नहीं है, यहाँ पे कितने x हैं, क्यूब है, 3x है। तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा प्लस है, ये माइनस है। तो इसमें से 28 में से कह रहा कि 22 को घटा दीजिए। तो 28 में से यदि हम 22 को घटा देते हैं तो कितना बचता है, 6x³ बचता है, वो भी धनात्मक बचेगा, क्योंकि ये माइनस जो देख रहे हो इसका यहाँ पे महत्व खत्म हो चुका है। ये प्लस का यहाँ पे हमें देखना है। तो प्लस 28 हमसे क्या 22 से बड़ा है, तो यहाँ पे प्लस हमें छिपाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10x²। अब इसके आगे जब चलेंगे तो यहाँ पे प्लस आया तो हमें प्लस लेना होगा। तो 3 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े, जो 6 से ज्यादा ना जाए, 3 दूना 6। देखो अंक मिल गई, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्यूब है, तो यहाँ पे x² ले लेंगे। तो x और यहाँ पे मिला करके 2x क्या हो जाएंगे, क्यूब हो जाएंगे। फिर इसके बाद प्लस और प्लस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 × 7 = 14 और x² हो जाएगा। ये माइनस, ये यहाँ पे भी माइनस, ये चेंज हो जाएगा। ये माइनस और माइनस दोनों क्या बन जाएंगे, माइनस माइनस प्लस बनता है, लेकिन लिखा क्या जाएगा, जो बड़ा होगा। तो 14 हमारा बड़ा है, तो माइनस उसके साथ लगा हुआ है 14, और 10 को हम अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना बन जाता है, 24 बन जाता है। तो अब यहाँ पे x और कितना है, x² है।
फिर इसके बाद अब हमारा 34 यक्स, ये हमारा पद उतारा जाएगा नीचे, ठीक है ना। अब यहाँ पे माइनस दिया तो माइनस हम पहले से ही लगा लेते हैं, माइनस हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, तो माइनस ले लिए तो यहाँ पे माइनस हो गया। तो 3 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े जो 24 से ज्यादा ना जाए, 3 अठे 24, तो यहाँ पे हम 24 तो कर दिए, लेकिन कितनी बार पढ़े, 8 बार पढ़े। और यहाँ पे यक्स है तो एक यक्स यहाँ पे लेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स यक्स मिला करके यक्स स्क्वायर बन जाएगा। एक पद हमें मिलाना है, दूसरा पद अभी चाहे मिले चाहे ना मिले, हम फिर से घटा बढ़ा करके उसे कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब दूसरे पद में चलेंगे तो प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाता है, माइनस। तो 8 सत्ते यहाँ पे क्या हो जाएगा, 56। यक्स यहाँ पे है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो एक यक्स हमारा लिखा जाएगा, ये प्लस बनेगा, ये भी प्लस बनेगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा क्या जुड़ जाएगा। तो 56 और 34 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 और 4 कितना हो जाता है, 10, 5 3 8 1 9, यहाँ पे 90 यक्स। अब कौन सा पद बच रहा है हमारा, माइनस यहाँ पे 75 का पद बच रहा है, तो यहाँ पे हम उतारेंगे। अब यहाँ पे ले आना हमको क्या है, 90। तो 3 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े हैं जो 90 यहाँ पे आ जाए, तो प्लस हमारा यहाँ पे हो जाएगा 30। 30 ये कितना होता है, 90, तो 30 यहाँ पे हम 90 प्राप्त कर लिए। लेकिन यहाँ यक्स है, यहाँ पे भी यक्स है, और यहाँ यक्स अगर हम लेंगे तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे हम यक्स लेंगे नहीं, तो हमारा ये यक्स हमारा मिल जाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये प्लस और प्लस का गुणा हमारा प्लस होगा, तो 30 सत्ते कितना हो जाएगा, देखो 3 का पहाड़ा हम 7 बार पढ़ देते हैं, तो 7 3 21, और 1 0 जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसी को हम बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे हमारा गुणा हो जाएगा। तो ये माइनस और ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस और माइनस मिला करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन लिखा क्या जाएगा, माइनस, क्योंकि यहाँ पे 210 हमारा क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 5 फिर 7 1 8 फिर यहाँ पे 200, तो ये 285 हमारा क्या बच रहा है, शेषफल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सारणी विधि में तो हो गई, यहाँ पे हमें लिखना है भाज्य बराबर, फिर उसके बाद भाजक बराबर भागफल बराबर फिर शेषफल। तो शेषफल हमारा यहाँ पे पहले कितना बचा है, 285 माइनस 285, ये शेषफल हमारा हो गया। भागफल हमारा क्या हुआ है, यहाँ पे भागफल हमारा दिया है माइनस 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 30। फिर इसके बाद हमारा भाजक ये दिया है 3x प्लस 7, और भाजक हमारा जो दिया है यहाँ पे माइनस, चाहे हम इसी को लिख दें या फिर जहाँ पे जो लिखे हैं इस क्रम में इसी को हम लिख देते हैं, और माइनस 22x क्यूब फिर माइनस 10 x स्क्वायर और प्लस 34 x माइनस 75। तो यहाँ पे हम अतः लिख करके लाइन में क्रम से लिखते हैं, इसके आगे चले जाएंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे लास्ट में आंसर। तो ये हमारा क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। तो ये ग नंबर की सवाल समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि घ नंबर में कितने से करना है, 3y माइनस 2 से, इसमें करना है 15y की 4 घात माइनस 16y क्यूब प्लस यहाँ पे 9y स्क्वायर माइनस यहाँ पे 10 और y, यानी 10 अपान यानी 10/3 कहेंगे इसे, इसमें, ठीक है ना। अब यहाँ भागफल हम लिख लेंगे। तो अब यहाँ 3 से हम भाग करेंगे, पहले 3 से हम यहाँ पे इसको काटेंगे, जैसे कि हम अंकों में काटते हैं। देखो 3 से अगर हम 15 में पहले भाग करेंगे तो 3 बचे क्या हो जाएगा 15, तो कितनी बार गया 5 बार, तो हमें वही यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा भागफल वही बन रहा है, तो यहाँ पे भी हमारा बनेगा। देखो हम तुम्हें हर बार एक न एक विधि कुछ न कुछ थोड़ा सा बताते हैं, उस पर ध्यान दिया करो, यहाँ पे आने लगेगा, ठीक है ना भागफल। तो यहाँ पे 3 बचे 15, फिर y यहाँ पे है, y यहाँ पे 4 घात है, तो यहाँ पे हमें 4 घात तो लिख लेना है, मुझे ले आना है। यहाँ पे एक y मिल रहा है तो यहाँ पे एक क्यूब ले लेंगे तो y क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y 4 घात। अब ये माइनस है तो प्लस यहाँ पे है, माइनस प्लस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस 5 गुना क्या हो जाएगा 10y क्यूब। ये माइनस होगा ये प्लस होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो माइनस वाले में से कह रहा प्लस को घटा, प्लस वाले में से घटा दो माइनस वाले को, तो हम घटाएंगे उल्टा, तो माइनस यहाँ पे 6y क्यूब बचता है, फिर यहाँ प्लस 9y स्क्वायर बचता है,
और फिर ये माइनस दिया है तो यहाँ पे माइनस हमें लेना पड़ेगा, तो 3 दूना 6, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस होगा क्या होगा माइनस होगा। y यहाँ पे दिया है, यहाँ पे कुछ नहीं अभी लिए हैं, तो यहाँ पे y क्यूब है, तो हम यहाँ पे y स्क्वायर लेंगे, y स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना, y क्यूब यहाँ पे बन जाएगा। अब इसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 दूना क्या बन जाएगा 4y स्क्वायर, ये यहाँ पे माइनस तो ये भी माइनस, ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे माइनस कह रहा है 4 घटा दीजिए किसमें से 9 में से, तो 5 बचेगा, y स्क्वायर बचेगा और प्लस बचेगा क्योंकि ये बड़ा हमारा है तो धन यहाँ पे धनात्मक आ रहा है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे प्लस को छिपा देते हैं, तो ये माइनस उतारेंगे और 10 बटे क्या लिखेंगे 3y, दूसरा पद यहाँ पे ये उतारा जाएगा। अब ये प्लस है तो प्लस को हम लिख लिए। अब कह रहा है कि 5 यहाँ पे ले आना है, तो हम 3y में कितने से गुणा करें 5 बटे 3 से, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 का नाम 5y हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या लिए हैं 5 बटे 3, और इसके साथ में यहाँ पे y स्क्वायर दिया तो एक y यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा, तब हमारा जा करके यहाँ पे बनेगा y स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें क्या मिला 5y स्क्वायर। फिर इसके बाद दूसरे पद में अगर हम करते हैं तो दूसरे पद में हमारा क्या हो जाएगा 5 बटे 3y उड़े यहाँ पे 2 से हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 5 दूना 10 बटे 3 और y ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस 10 बटे 3y। अब ये माइनस तो ये प्लस, तो ये पूरे के पूरे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारा क्या बचा 6 बचा, तो ये हमारा क्या बचा शेषफल बचा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं अतः लिख देते हैं, तो अतः से हमें क्या पता चल जाता है कि हाँ इसके आगे की हिंदी होगी। अतः सबसे पहले भाज्य दिया है, फिर इसके बाद भाजक दिया है, फिर इसके बाद भागफल दिया है, फिर शेषफल। तो भाजक हमारे क्या हो जाएगी 3y माइनस 2 और भाज हमारी हो जाएगी 3y माइनस 2 और भाजक हमारा क्या हो जाएगा 15y पे 4 घात माइनस 16y क्यूब और प्लस 9y स्क्वायर और माइनस 10 बटे 3y प्लस यहाँ पे 6। फिर इसके बाद भागफल हमारा कितना बचा है 6 बचा है, शेषफल हमारा क्या बचा है 6 बचा है, और भागफल हमारा जो यहाँ पे ये उत्तर आया है इसे हम लिखेंगे 5y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर और प्लस 5 बटे 3y। तो ये हमारा इस प्रकार से क्या बनेगा आंसर बनेगा। देख लो और एक नोटबुक बना लो अपने पास, फेयर बना लो नोटबुक में लिखने के लिए, जैसे जैसे हम यहाँ पे तुम्हें बता रहे हैं समझा रहे हैं समझने की कोशिश करो और उस नोटबुक में अपना लिखते जाओ, लिखते रहोगे तो तुम्ही को आराम रहेगा, बढ़िया से लिखोगे और अच्छे से एक नोटबुक बना के रखोगे। तो ये तीसरे नंबर की सवाल समाप्त हो जाती है। अब चौथे नंबर की सवाल है भाग सक्रिय से ज्ञात कीजिए कि क्या, पहले नंबर में दिया है क्या x प्लस 6 है कोष्टक बंद, x स्क्वायर माइनस x माइनस 42 का गुणनखंड है। यहाँ पे पता करना है, बताना है, जानकारी लेना है कि देख यहाँ पे कि इसका ये भागफल है या नहीं है। जैसे इसके पहले वाले में तुम लोग कर रहे थे इसके वाले, उसी तरह इसमें भी हमें करना है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ इसमें हमें चेक करना है, बताना है कि है या नहीं है, हाँ या ना, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 6 और यहाँ पे इससे भाग होगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 42 में। जब हम इससे भाग करेंगे अब देखते हैं क्या होता है। तो x से अगर हम यहाँ पे करेंगे x, तो x मिलाकर के कितने हो जाएंगे x स्क्वायर हो जाएंगे। फिर इसके बाद प्लस आएगा, प्लस लिखेंगे 6x से करना 6x हो जाएगा। ये माइनस ये कैंसिल हो गया, ये माइनस और ये माइनस दोनों अगर मिला देंगे तो ये जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस 7x और ये माइनस कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे जो माइनस दिखाई दे रहा तो हमें यहाँ पे माइनस लेना होगा। अब यहाँ 7 है, यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो हमें 7 लेना निश्चित हो चुका है, हम यहाँ पे अनिवार्य रूप से लेंगे। तो 7 एक अन्ना में यहाँ पे 7 करेंगे और ये माइनस और प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, और ये x और यहाँ x नहीं है तो यहाँ पे x हो जाएगा। अब ये माइनस और प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, 6 और 7 का गुणा होगा तो 6 सत्ते 42 हो जाएगा। इसके बाद ये प्लस और ये प्लस दोनों यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा शेषफल 0। तो यहाँ पे हमारा गुणनखंड की बात कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका गुणनखंड और इसका गुणनखंड यहाँ पे ये है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे हम उत्तर में लिखेंगे जो हमसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे भागफल, क्या लिखेंगे, भागफल बराबर x माइनस 7, फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पे जो कह रहा है, जैसे कि यहाँ पे ये क्या है 6 है, ये यहाँ पे गुणनखंड है, जितना पूरा हमारा उत्तर बनेगा ही, पर यहाँ पे हमें लिखना क्या होगा, अतः, यहाँ पे लिखेंगे अतः, हाँ, यहाँ पे हाँ लिखने के बाद फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इसके बाद हम x प्लस 6 फिर कॉमा और x स्क्वायर माइनस x माइनस 42 का गुणनखंड है। तो ये इस प्रकार से हमारा क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। तो ये थी पहली सवाल, और दूसरी सवाल ख नंबर की है। तो ख नंबर को आइए देखते हैं।